पहुंचते हैं सचिवालय। सचिवालय में गाड़ी पार्क होती है और डॉक्टर राजकुमार शर्मा जाते हैं अपने कक्ष में। वहां थोड़ी देर बैठते हैं, विभिन्न जानकारियां लेते हैं। लोग यहां पर भी अपने काम की दरखास्त लेकर आते हैं। छोटे भाई राजपाल शर्मा ने तो इनकी विरासत को आगे बढ़ाया। इन्हीं की तरह राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। अपने बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार के बारे में कैसा और क्या सोचते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। बिल्कुल मेरे राजनीतिक गुरु वही हैं। मैं तो एक स्पोर्ट्समैन था और उन्हीं के आदेश अनुसार, उन्हीं के पद पे मैं राजनीति में आया। यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष वो बनने के बाद मैं उनको वहाँ एनएसयू और यूथ कांग्रेस का कई जगह प्रभारी बना दिया। वो चले गए दिल्ली और यहाँ की जो धीरे धीरे जो जिम्मेदारी थी वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैंने संभाली। धीरे धीरे कारवा बनता गया। एक पुरानी टीम तो थी उनकी जो टीम थी, लेकिन साथ में धीरे धीरे एक नई टीम और जुड़ती गई और उनके पद चिन्हों पे चल के मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष बना। डॉक्टर राजकुमार अब जा रहे हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र नवलगढ़। राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए पहुंच रहे हैं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र है ये। अब पहुंच गए हैं नवलगढ़। अति व्यस्तता के कारण परिवार को समय नहीं दे पाते। जिम्मेदारी बढ़ गई है तो कर्तव्य भी निभाना है। यहाँ पर माँ की ममता से साक्षात होता है। वो माँ जिसने पाला बड़ा किया, स्वयं चली आई है आशीर्वाद देने। परसरामपुरा से अपने बेटे की व्यस्तताओं को देखते हुए माँ घर का खाना लेकर स्वयं पहुंच गई हैं बेटे के पास। स्वयं अपने हाथ से खाना खिलाती है। दूसरे बेटे और बेटों के दोस्त को भी खाना खिलाती हैं अपने हाथ से। अपना बनाया खाना, कितना सुख है, कितनी ममता है। यहाँ पर माँ के लिए तो बेटा बेटा ही है। वो चाहे कितना ही बड़ा मंत्री नेता क्यों ना बन जाए। बड़ा भावुक क्षण है ये। खाना खाने के बाद माँ का आशीर्वाद लेते हैं और डॉक्टर राजकुमार शर्मा निकल पड़ते हैं अपने व्यस्त कार्यक्रम की ओर। लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। सड़क पर ही निकल पड़े हैं, लोगों से मिल रहे हैं। देखिए कितने लोग हैं, एक के बाद एक माला पहनाते हैं अपने नेता को। लोगों का प्यार देखते ही बनता है। पूरा माहौल उल्लास से भरा है। छोटी छोटी गलियों से होते हुए पहुंच जाते हैं भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा निर्मित पार्क में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है। माल्यार्पण के बाद संबोधन होता है। श्री अशोक गहलोत जी ने चिकित्सक ऐसी जिम्मेदारी आपके नवलगढ़ को दी है, वो सब आपके पुण्य का, आपके आशीर्वाद का परिणाम है। यहाँ पर ही कुछ महिलाएं अपनी परेशानी बताती हैं। डॉक्टर राजकुमार बड़ी ही शिद्दत से उनकी बात सुनते हैं। उसके निराकरण के लिए साथ के लोगों को निर्देश देते हैं। यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। चल पड़ा है काफिला। जाना है ढूंढलोद। ढूंढलोद में शेखावाटी एजुकेशन सिटी में आयोजन है। एक कार्यक्रम है जिसमें मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा। पारंपरिक ढंग से स्वागत होता है। फूलमाला, गुलदस्ते भेंट किए जाते हैं। यहाँ पर एक अन्य कार्यक्रम भी है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को कंबल बांटने हैं। और ये जरूरी भी है। समाज में जिन लोगों को कमी का एहसास है, उन्हें उससे निजात मिले। आखिर शिक्षा यही तो सिखाती है, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। दूसरा पहलू में आज हमारे साथ हैं राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जैसे ही हाजिर होंगे तो इनकी जिंदगी के कई और पहलू आपको दिखाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, दूसरा पहलू में अभी बहुत कुछ बाकी है। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। कलश ने सोयाबीन को जगाया और बनाया एक्टिव। खरे सोयाबीन के गुणों से भरपूर कलश रिफाइंड सोयाबीन तेल से बना खाएंगे तो एक्टिव रहेंगे ही ना।
बनो कलश सोया एक्टिव। भ्रष्टाचार हो या छेड़खानी, शिकायत अवश्य करें, कार्रवाई हम करेंगे। अपनी शिकायतें jago.in पर दर्ज करें। शिकायत करो, भारत बदलो। कलश ने सोयाबीन को जगाया और बनाया एक्टिव। खरे सोयाबीन के गुणों से भरपूर कलश रिफाइंड सोयाबीन तेल से बना खाएंगे तो एक्टिव रहेंगे ही ना। बनो कलश सोया एक्टिव। चट्टान सा खड़ा रहेगा आपका मकान, चट्टानों की मजबूती वाला सीमेंट जो है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। ग्रहों की बातें, नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल। आइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में देखिए ETV पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं श्री गुरु जी का ब्रह्म तेज दिन। कृषि एवं कृषि से संबंधित जानकारी के लिए अन्नदाता लेकर आया है महिंद्रा समृद्धि निशुल्क हेल्पलाइन सेवा, सोमवार से शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा। आइए दिखाते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और पहलू। आप पहुंच रहे हैं अपने गांव, हम भी साथ हैं। यह है परसरामपुरा गांव, जहां की जन्म हुआ डॉक्टर राजकुमार शर्मा का। यहीं बीता बचपन, इन्हीं गलियों में खेले और बड़े हुए बालक राजकुमार। बड़ा साधारण सा मकान है इनका, किसी तरह का कोई तामझाम नहीं, शांत, स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण। यहाँ पर हमारी इनके पिताजी से मुलाकात हुई। पिताजी शिक्षक रहे हैं। इनकी नजरों में कैसे पुत्र हैं और किस तरह का जीवन रहा डॉक्टर राजकुमार का, जानते हैं। पता नहीं कहना उसमें क्या शक्ति थी कि वो सारे बच्चे जो है उसको अपना नेता मानते थे। वो मॉनिटर के रूप में समझ लो शुरू से ही। और जो भी बात मतलब हम बताते थे, अध्यापक अन्य विषयों के थे ना, वो भी आकर के हमेशा ये कहते थे कि ये बच्चा होनहार है। हम तो परमात्मा याद करते हैं उस समय कि भाई ठीक है, अपनी पढ़ाई। हाँ, मैंने पढ़ाया उसको। तो कभी अपने हाथ से कोई डंडा वंडा भी खिलाया? डंडा वंडा तो खिलाने नौबत नहीं है ऐसा। क्योंकि जब वो सब्जेक्ट वैसे तैयार था और मैं कहता था वैसे वो तैयार रहता था। और फिर क्या है कि ये जो जनरल फंक्शन शुरू से आज्ञाकारी यो सबसे ही बदमाश हो, सबसे ही लाडलो, सबसे ही ज्यादा तेज हो, यो ज्यादा सबसे ही हो, बड़ा सहन छोटा सहन। एक कलाकार भी निवास करता है डॉक्टर राजकुमार शर्मा के मन में। अभिनय का शौक भी रहा है, बचपन में कुछ नाटकों में भी हिस्सा लिया। एक कलाकार अब भी इनके मन में मौजूद है और चाहते हैं शेखावाटी के शहीदों पर एक फिल्म बनाना, जिसका प्रारंभिक कार्य पूरा भी कर चुके हैं। चाहते हैं उसका निर्देशन करना, उसमें अभिनय करना, और तो और एक गाना भी रिकॉर्ड करवा लिया है। उसको बड़े ही मगन होके सुनाते हैं। मात अगर पूछे तोरे साथी, मुरझा फूल दिखा देना, फिर भी अगर ना समझे वो साथी, फिर भी अगर ना समझे वो साथी, सोनी गोद बता देना, घर जाकर मत कहना रे साथी। विभिन्न समारोहों में जब चारों ओर मस्ती की धूम रहती है तो इनके अंदर का कलाकार स्वतः ही जाग जाता है। देखिए किस मस्ती के साथ ठप बजा रहे हैं, और ऐसे भी नहीं कि काम चलाऊ हो, बिल्कुल ताल में, पूरे अंदाज में। सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों को समान रूप से देखते हैं। ये सही भी है, क्योंकि उस परम शक्ति को पाने के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मनुष्य तो एक ही है, उसका कल्याण ही सर्वोपरि है। तो इसी सर्वधर्म संभाव में यकीन रखते हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा। यहाँ की दरगाह में इनके आगमन पर इनके स्वागत का कार्यक्रम रखा है। वहां पर जाते, श्रद्धा पूर्वक जाते हैं। दरगाह के लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उनको सुनते हैं और उसके निराकरण का भरोसा दिलाते हैं।
जैसा हम सुभाषी देख रहे हैं, मंत्री जी बहुत व्यस्त हो गए हैं और खाना खाने का भी वक्त इनके पास नहीं है। मैं कहूं कि अगर सांस लेने का भी वक्त इनके पास नहीं है तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन भगवान के लिए, खुदा के लिए आस्था का वक्त इनके पास अभी भी है और ये वक्त निकालकर यहाँ पर आए दरगाह पर, इसके बाद जाएंगे एक मंदिर पर। जी, जैसे मैंने कहा कि बहुत बिजी हो गए हैं, लेकिन खुदा के लिए, भगवान के लिए, उसकी आस्था के लिए वक्त है अभी भी। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से, इनकी दुआओं से हम लोग समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर एक सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता बहुत बड़ी मिसाल है जी। और मैं जिस अभी दरगाह में मत्था टेकने के लिए आया हूँ, ये हमारे शेखावटी की नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान भर में, देश भर के लोग यहाँ पे आते हैं और इनकी दुआएं हैं जो हमारे इस जिले में कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दुर्घटना, घटना आपको सुनाई नहीं देगी। अगर कहा जाए मंत्री पद जो मिला है थोड़ी इंतजार के बाद मिला है, आपको लग रहा है जिंदगी पूरी बदल गई है, बहुत ज्यादा व्यस्तताएं भी हो गई हैं और लोगों से मिलना जुलने का वक्त उतना ज्यादा नहीं रहा, परिवार के लिए उतना वक्त नहीं रहा? देखो, परिवार के लिए वक्त तो मेरे पास, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब से मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में आया था तब से मेरी माँ ने कह दिया था कि भैया तू तो पराया हो गया है। हमारे 5 बेटे हैं, तेरा पता नहीं तू रहता कहाँ पे है। और आज आप सुबह से मेरे साथ में आप देख रहे होंगे कि मेरी माँ मेरे पीछे पीछे टिफिन लेके घूमती रहती है। वो अपने हाथ से खाना भी खिला रही थी। हाथ से खाना खिलाने के लिए आई थी, कैसे भी 2 रोटी खा जा, फिर रात तक तेरे को खाना। सच्चाई है, अगर उस समय मैं वो 2 चपाती नहीं खा के आता तो पूरी अभी तक हमने उसके बाद भी कुछ नहीं खाया है। इसलिए वो प्यार है उनका, तो निश्चित रूप से जो जैसे हमने देखा था, आपने बताया अभी कि माता जी जो है वो अपने हाथ से खाना खिला रही थी। छोटे छोटे बच्चों को हाथ से खाना खिलाती है माँ, लेकिन जब 40 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है तो अक्सर उसके साथ इस तरह के जो है अच्छे वाकयात नहीं होते। लेकिन ये मेरा ख्याल की बड़ी खुशकिस्मती भी है आपकी। बिल्कुल, मेरी माँ, मेरे पिताजी को, मेरे परिवार वालों को, मेरे दोस्तों को जब ये पता चलता है कि जब मैं अध्यक्ष बना उस समय बड़े वो खुश हुए थे। जब विधायक जनता ने बनाया मुझे, उन लोगों के बीच में जो बड़े बड़े लोग थे उनके बीच में मुझे जिले में सबसे ज़्यादा वोटों जिताया। और अब जब मुझे ये अहम जिम्मेदारी माननीय अशोक गहलोत साहब ने दे दी और नवाब साहब दुरुमिया जैसे व्यक्ति के साथ में, एक अनुभवी आदमी के साथ मुझे काम करने का अवसर दे दिया, तो अब जो लोग फ़ोन करते हैं, माँ को फ़ोन करते हैं कि दादी, माँ ये काम मेरा करवा दो, तुम्हारा राजू है वो ये काम कर सकता है, तो बड़ी खुश होती हैं वो। तो वो कहती हैं कि मेरा बेटा राजा बन गया है। वो आप भी आज मिलके आएंगे तो आपको लगा होगा मेरा बेटा राजा बन गया है। करके देख करके आते हमने देखा कि वो जहाँ जिन गलियों में आप खेले हैं जी, पर वो गलियाँ आपको याद करती हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर कम ही आते हैं। आप गांव को क्यों छोड़ दिया आपने? गांव से थोड़ा दूर हो गए? मैंने गांव को नहीं छोड़ा, मेरी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष बना, उस तो मुझे पूरे राजस्थान का मेरे पास जिम्मेदारी थी। हर मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर, हर कॉलेज के अंदर उसमें दौरा किया। यानी कि मैं आपको बताऊं कि मेरा जो यूनियन का कार्यालय का उद्घाटन था वो मैं नहीं करा पाया मेरे कार्यकाल में, लेकिन मैंने लगभग 62 कॉलेजों के अंदर जाके उद्घाटन कर दिए। मतलब मैंने, मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पाया कि मुझे उद्घाटन करवाना है। और उसके बाद गाँव में तो बाहर त्योहार जाना पड़ता है, या फिर माँ जब ज़्यादा ही फोन करने वो रोने लग जाती हैं कई बार कि एक बार तो आ जा, तब फिर मैं उस समय जा पाता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि मैं सीधे रूप से वहाँ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे जो साथी हैं, पुराने साथी हैं, मेरे गांव के लोग हैं, उनकी पूरी, मैं कोई भी समस्या आती है उनकी दुख तकलीफों की मैं पूरी ध्यान रखता हूँ। आप मानते हैं कि कम वक्त में बड़ी कामयाबी है ये? देखिए, 15 साल का संघर्ष है और संघर्ष डॉक्टर राजकुमार का अकेले का नहीं है, हजारों की संख्या में जो मेरे को आगे बढ़ाते गए। आज मैं खुशनसीब हूँ कि जिन्होंने 93 में मुझे फेस्ट प्रथम वर्ष के अंदर मुझे जिन्होंने अध्यक्ष बनाया था, वो टीम आज भी मेरे साथ है, आज भी मेरे साथ में है। ये व्यवहार को भी कहीं ना कहीं बताती है कि व्यवहारशील हैं आप बहुत ज्यादा। ये उसी से ही लगता है, मैं तो ये कर रहा हूँ, और उसी का पुण्य प्रताप है, उन्हीं की दुआएं हैं जो आज मुझे इतना बड़ा मौका मिला एक प्रदेश के अंदर काम करने का। सभी धर्मों का समान आदर करते हुए मंदिर पहुंच गए हैं। सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा। कब कौन कैसा जीवन जीता है, क्या होते हैं उसके अरमा, कैसे बढ़ता है जीवन में आगे, कैसी कैसी परिस्थितियों में कैसी कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यही तो होते हैं वो पहलू जो दिखाते हैं हम और जो बनाते हैं शख्सियत। ऐसे ही छुए अनछुए पहलुओं को लाते रहेंगे आप तक। कठिन परिश्रम, मंजिल को हासिल करने की जिद और जनता की सेवा का जज्बा लिए हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी परिवार और भगवान में गहरी निष्ठा रखते हैं ये। बहरहाल यही था इनकी जिंदगी का दूसरा पहलू। अब यहाँ आपसे विदा लेंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है दूसरा पहलू, ईटीवी राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर।
तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी समय फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।